माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं। और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे। और तो मैं कहना चाहता हूं महोदय, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है। राजेश भाई देखिए, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। स्वास्थ्य पे खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है महोदय? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज स्वास्थ्य बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं। उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय गुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं। और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है। और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट, आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा सा 30 सेकंड दया कीजिएगा मधुसूदन। चलिए आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे और 2024-25 में घटकर 1,01,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गाँव की इधर दुए चीजें टका कमाए सकल हैं, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गाँव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और 40,000 पद कम किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में अपनी बात को खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए। थोड़ा सा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में झारखंड अलग हुआ महोदय, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ महोदय। आ रहा हूँ, रुकिए ना, बैठिए ना महोदय, बोलने दीजिए महोदय। मेरा लाइट टूटेगा, रोजा में रखे महोदय, लाइट मत तोड़ने दीजिए महोदय, मैं रोजा रखा हूँ महोदय, रोजेदार हूँ महोदय। उपवास में है नवीन जी, उपवास में है, उपवास में है। बोलिए बोलिए महोदय। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना महोदय, उत्तराखंड बना महोदय। 2 स्टेट कहां से कहां चला गया महोदय, लेकिन हमारा झारखंड महोदय, हम कहां हैं महोदय, ये आकलन करने की आवश्यकता है। आज ये लोग खामियां दिखा रहे हैं महोदय। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बाबूलाल जी सामने बैठे हुए महोदय,
विगत हम लोग 3 बार के विधायक हैं महोदय। 10 साल बाबूलाल जी नहीं थे अब मेरे सामने महोदय। जब उनको देखता हूँ महोदय, इसलिए बाबूलाल जी के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट इसलिए है महोदय क्योंकि एक वो आदिवासी है महोदय, और इनके बगल में जो बैठे हैं महोदय, उनसे हम लोग को बचना है महोदय। क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे? और बाबूलाल जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने मुसलमान का नाम लिया महोदय। क्या मुसलमान होना पाप है? मैं पूछना चाहता हूं महोदय। अगर 27% आबादी हमारी है यहाँ आदिवासियों की महोदय, तो 18% हमारी आबादी महोदय, और आप क्या कर रहे हैं? इस समाज को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं महोदय। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते महोदय। आज स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। रुके रुके, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई आ रहा हूँ, जाना नहीं है, बैठिए ना। स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। महोदय स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है, स्वास्थ्य पे खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदार कौन है महोदय? किसने ये व्यवस्था को लागू किया? आपको मौका मिला था स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, आपने क्या किया? मैं जानना चाहता हूं। स्वास्थ्य पर आज उंगली उठा रहे हैं महोदय। मैं आंकड़ा पेश कर रहे थे महोदय अभी नवीन जी, मैं दिखाना चाहता हूं महोदय। रघुवर जी की सरकार थी, बाबूलाल जी सुनिएगा महोदय, 4 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंची, इलाज नहीं, गर्भवती का मौत। आप बात करते हैं महोदय, एम्बुलेंस नहीं, चंदा करके अस्पताल में आरती पहुंचा महोदय, शमशान घाट में मौत महोदय। ये महोदय ये भाजपा के कारनामे, काले चिट्ठे महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे महोदय? मैं बताना चाहता हूं महोदय। अरे सर सुनिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ लीजिए। बाबूलाल जी बैठिए, बोल रहे हैं। सर 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 आप एक सर स्वास्थ्य के सर स्वास्थ्य पे डिबेट है सर, मत जाइए सर, सर मत जाइए सर, सर 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 दे रहा हूं सर, सर सुनिए सर, सर मैं आ रहा हूं सर, आया बढ़िए सर। इतना मेहनत किसके लिए सर? नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए महोदय? वो शख्स ही घर छोड़ गया, अब घर जाओ किसके लिए महोदय? महोदय महोदय आ रहे रुक जाइए ना, थोड़ा रुके महोदय। ये अभी बता रहा हूं महोदय, ये भूख से मरे थे, सही बोल रहे हैं, भात के लिए मरे थे महोदय। नवीन जायसवाल जी जा रहे हैं महोदय। हमें तो बहुत खराब लग रहा है मुझे इनके बारे में बोलने का। इतना बेवकूफ विधायक मैंने आज तक नहीं देखा महोदय। इनको नीट, भारतवर्ष में नीट की स्थापना कब हुई इनको पता ही नहीं महोदय। 2013 में नीट की स्थापना हुई, उसके बाद से महोदय डॉक्टर लोग एग्जाम देते हैं तब पास होते हैं महोदय। और रसा हुआ, यूक्रेन हुआ, कहीं भी जाइए महोदय, आप जाइएगा तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, डोनेशन में जा सकते हैं। और जब आप डिग्री लेके आइएगा महोदय तो आपको MCI क्लियरेंस लेना पड़ता है महोदय। मेरा भी MCI एग्जाम हमने दिया महोदय, MCI हम पास किए महोदय। MCI का नंबर भी मेरे पास है, अगर ये बोले तो मैं दिखा दूंगा महोदय। महोदय मैं कहना चाहता हूँ, हमारे डायनेमिक CM साहब ने कहा महोदय मैं मांग करूंगा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट दीजिए महोदय। महोदय मैं मांग करूंगा, जो एक बहुत ज्यादा बोलता है तो सदन में सर गाली देता है हम लोग को, निशिकांत दुबे जी, मैं उनका सर्टिफिकेट की मांग करूंगा, ला के पहुंचाइए। उसके बाद इरफान सर की बात कीजिए महोदय। स्मृति ईरानी जी का भी मैं सर्टिफिकेट की मांग करता हूँ सदन से महोदय। झारखंड की जनता मांग करती है उसके सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट को सार्वजनिक कीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा भाजपा वाले। अध्यक्ष महोदय बहुत सलाह थे काले कारनामे लोग का, लेकिन चलिए मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। आज महोदय इस पावन सदन में मुझे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट पेश करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है महोदय। हमारी सरकार स्वास्थ्य झारखंड, सुखी झारखंड के संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सिर्फ बात नहीं करते, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात रखने से पहले धरती आबा बिरसा मुंडा, शेख बिहारी, हमारे राज्य के निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी साहब एवं सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम इस सदन में बैठे हैं और राजहित के लिए काम कर रहे हैं महोदय। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं झारखंड की देवतुल्य जनता का सेवा कर सकूं।
और ठीक है अध्यक्ष महोदय, ठीक है, नमन जो चले गए उसको नमन। अध्यक्ष महोदय, अपना बोलिए। स्वच्छ झारखंड एवं सुखी झारखंड के संकल्प को साकार करने हेतु सदन के समक्ष स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत योजना मद में 5,500 करोड़ एवं स्थापना मद में 1,970 करोड़ 5 लाख रुपए यानी कुल मिलाकर 7,470 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहा हूं महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर व्यवस्था मजबूत हो तो गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन हम लोग उपकार के तौर पर लोग दे सकते हैं महोदय। यही वजह है कि हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में कल्याणकारी कदम हम लोग उठा रहे हैं महोदय। तो मैं कहना चाहता हूं महोदय, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है। राजेश भाई देखिए, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है महोदय। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के सम्मति से महोदय मैं जो बजट दे रहा हूँ सौगात के तौर पर झारखंड दे रहा हूँ महोदय, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना महोदय। रिम्स का रीडेवलपमेंट महोदय, 6,500 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट, जो पुराना रिम्स की बात जो कर रहे हैं आए दिन सारे विधायक लोग जो कर रहे थे कि रिम्स 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 महोदय, तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जो महोदय इस रिम्स को सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपये दिए महोदय। इसमें महोदय हम आपको बता दें महोदय कि 2200 बेड की क्षमता रिम्स में महोदय, अब इस बेड को हम लोग बढ़ाकर 3500 बेड हम लोग कर रहे हैं महोदय। पेशेंट का आवागमन बहुत ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है। सुपर स्पेशलिटी महोदय 200 बेड से बढ़ाकर महोदय 950, ये मुख्यमंत्री जी का देना महोदय, 950 की सुविधा हम लोग बेड देने जा रहे हैं महोदय। 5,000 क्षमता का नया ओपीडी भवन बनेगा महोदय, अभी तो 100 का भी नहीं होगा महोदय। 5,000 बेड का अब सोचिए महोदय ओपीडी बनेगा और वहां पर महोदय उसी बिल्डिंग में डायग्नोसिस टेस्ट, सारा टेस्ट वहीं पर होगा महोदय। ये देन यदि किसी का है महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का है महोदय, हम बधाई देना चाहते हैं महोदय। दूसरा महोदय, हमारे जो वहां पर यूजी और पीजी के छात्र जो वहां पे रहते हैं महोदय, उनका हॉस्टल नहीं था। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर महोदय सारा हॉस्टल और जितने भी डॉक्टर्स लोग रहते हैं महोदय सबको हम लोग तोड़ रहे हैं एकदम। जो डॉक्टर रहेंगे महोदय अच्छे रूम में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे महोदय, और ये डॉक्टर पे उंगली उठाते हैं महोदय। मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई देता हूं महोदय कि इसने डॉक्टर्स के लिए हम लोग बढ़िया फ्लैट दे रहे हैं महोदय, और जो मेडिकल के जो स्टूडेंट है महोदय उसके लिए 14 फ्लोर का हम लोग हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, सारा डिमोलिश कर देंगे महोदय। जो पुराना रिम्स है, नए रिम्स में आपको बहुत जल्द बदलाव दिखने को मिलेगा महोदय। अत्याधुनिक महोदय स्टेडियम के साथ साथ ऑडिटोरियम भी होगा महोदय, कम्युनिटी सेंटर का भी हम लोग उसमें निर्माण करा रहे हैं महोदय। दूसरी बात है महोदय, जो ये लोग बार बार कहते हैं कि रिम्स का जो बोझ है महोदय बहुत ज्यादा है। पेशेंट ना केवल झारखंड का बल्कि रिम्स इतना ज्यादा लोड है रिम्स महोदय कि दूसरे राज्यों से भी हमारे पेशेंट आते हैं वहाँ और इलाज कराते हैं। रिम्स के डॉक्टर इलाज करते हैं महोदय। आबादी बढ़ गया, झारखंड बढ़ गया महोदय, तो एक ही रिम्स में कितना लोड लेंगे महोदय। तो इसको देखते हुए महोदय झारखंड में दूसरा रिम्स, नया मेडिकल कॉलेज महोदय हम लोग खोलने जा रहे हैं महोदय। खुल जाएगा, जमीन देखा जा रहा है। रिम्स के साथ साथ महोदय सभी सदर हॉस्पिटल में 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज इमरजेंसी सेवा हम लोग देंगे महोदय। जितना भी हमारा सदर हॉस्पिटल है इसको हम लोग हाईटेक कर रहे हैं, ताकि महोदय जो जिले का जो पेशेंट है तुरंत ये लोग क्या करता है महोदय, जैसे गया हॉस्पिटल वहां से रेफर कर दिया रिम्स, देखता नहीं क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं था महोदय। अब हम लोग कह दिए रिम्स के साथ साथ सभी सदर हॉस्पिटल में महोदय एकदम सारी व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं महोदय। कहीं के आप देख रहे होंगे महोदय हॉस्पिटल बन के तैयार है, बिल्डिंग बन के तैयार है, मशीन खरीदा गया महोदय, लेकिन खराब है महोदय, क्योंकि पूर्व की जो सरकार है जो उसकी जो नियम थी महोदय वो ठीक नहीं था, जिसके कारण अभी हम लोग महोदय सभी अभी जितना ये मेडिकल कॉलेज है वहाँ MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, इको जैसी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं महोदय। और महोदय हम लोग ले रहे नहीं, हम लोग जिस कंपनी से लेंगे महोदय
उसको 10 साल तक के लिए हम लोग महोदय उनको दे देंगे। ये जो बोल रहे हैं कि मशीन खराब है, MRI खराब है, वहाँ CT स्कैन मशीन खराब है, रिम्स में खराब है, तो महोदय अभी हम लोग परचेज कर रहे हैं और हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर के महोदय हम साफ साफ कर दिए, हम मशीन तभी लेंगे जब आप खुद चलाइएगा। PPP मोड में लीजिए, मैं दूंगा और 10 साल आपको खुद चलाना होगा, ताकि ये शिकायत नहीं मिले कि मशीन खराब है, वह ठीक नहीं हो रहा। सभी सदर हॉस्पिटल में ICU खोलने जा रहे हैं हम लोग, ये बजट में है महोदय। आप देखिएगा सभी जगह, सभी सदर हॉस्पिटल में ICU होगा महोदय हमारा। तीसरा महोदय, सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलर OT की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं महोदय, ताकि वहाँ पे हमारा इलाज हो सके। और CS को हमने निर्देश दिया है कि हमारे मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए, उस सदर हॉस्पिटल में कीजिए। जो सीरियस मरीज हो गया तो उसको महोदय रेफर कीजिए महोदय। महोदय ये हम कहेंगे महोदय, बाहर से वही चमकता है महोदय जो भीतर से साफ होता है। हमारे हेमंत जी आज चमक रहे हैं महोदय, शाहरुख खान की तरह लगते हैं महोदय, चमक है महोदय, इसलिए उनके अंदर चमक है महोदय। बाहर वही चमकता है जो भीतर से साफ होता है, इसलिए महोदय भाभी तो आ रहे भाभी पर। माननीय सदस्य मेडिकल के साथ साथ और दूसरा चीज का भी अध्ययन किए तो लगता है सर अभी तो जो बातें आ रही थी सर कि एक और सर नया कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं सर गांव में। सर भाभी पे आ रहा हूँ, गांव में सर हम अभी सर 25 हेल्थ कॉटेज दे रहे हैं महोदय। मैं पढ़ता था यूक्रेन में सर, तो सैटरडे संडे छुट्टी होता था महोदय, वहाँ पे काफी बर्फ होता है महोदय, जैसे यहाँ सब लोग मानते हैं वहाँ भी हमको सर मानते थे बहुत महोदय। तो हमको सर क्या है कि सैटरडे को एक बार हम गांव लेके चले गए सर। तो जब मैं गांव गया सर, वहाँ पर जब मैं गांव गया सर, तो वहाँ पे महोदय मैं देखा कि एक भवन बना हुआ है, घर बना हुआ है। जब अंदर गया महोदय तो इतना अच्छा सेटअप महोदय, मैं देख रहा था कि बच्चे लोग इलाज करा के जा रहे हैं, कोई बूढ़ा लोग आ रहा है, वहाँ नाश्ता पानी इलाज उलाज सब था, कॉटेज था, हेल्थ कॉटेज महोदय। तो मेरे मन में भी ये बात आया कि काश हम लोग भी हिंदुस्तान में इसको उतारते, गाँव में हम इसको उतारते महोदय, तो अच्छा होता। लेकिन महोदय निश्चित तौर पर महोदय मैं बधाई दूंगा हेमंत सोरेन जी को और राहुल गांधी जी को महोदय। कभी सोचा नहीं था कि विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा और लोगों का सेवा करूंगा महोदय। आज निश्चित तौर पर थोड़ा सा हमको खत्म कर दिए, अभी आ रहे भाई। तो अभी महोदय 25 हेल्थ कॉटेज हम बना रहे हैं महोदय, अभी ये प्रथम फेज में। हर पंचायतों में, हर गाँव में महोदय, ऐसे सुदूर गाँव में हम बनाएंगे जहाँ में ट्रैवल हो महोदय, आदिवासी जो महोदय जो इलाज नहीं करा पा रहा महोदय। मैं देखता हूँ, मैं एरिया जाता हूँ, बड़ा खराब लगता है कि झारखंड तो लिए महोदय, लेकिन इतना खराब स्वास्थ्य व्यवस्था महोदय, इलाज के अभाव में हमारे लोग मर जाएंगे महोदय। पैसा नहीं है लोगों के पास, रेफर नहीं कराता है, इलाज है, मरीज है तो घर में ही रह गया महोदय और वहीं पर दम तोड़ देता है महोदय। मैंने सोचा महोदय हम लोग तो पैसा देते हैं, मदद करते हैं, रेफर करते हैं, सूचना मिलती है तो रेफर करते हैं महोदय। इस सोच को महोदय हम प्रथम स्टेज में जो बीमारी पकड़ा जाए महोदय, इसी सोच को देखते हुए हेल्थ कॉटेज हम बना रहे हैं महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं महोदय। हेल्थ कॉटेज महोदय बनेगा, हम तमाम विधायकों से कहेंगे 25 हेल्थ कॉटेज अभी हम दे रहे हैं। आप लोग को भी जहां जहां रिक्वायरमेंट है आप लोग अनुशंसा कर दीजिए, मैं आपके गांव में भी हेल्थ कॉटेज बनाने का काम करूंगा महोदय। अगले 2 वर्ष में महोदय स्वास्थ्य उपकेंद्र बहुत बड़ा सौगात है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है महोदय राज्य को महोदय। 1258 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र महोदय, हम तमाम विधायकों को 15-15 नया उप स्वास्थ्य केंद्र हम देंगे महोदय। जो भाजपा वाले लोग को अगर नहीं आएंगे महोदय, इस तरह करेंगे तो उसकी काट देंगे महोदय। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को जो गांव है महोदय, गांव में ये स्वास्थ्य उपकेंद्र हम देंगे महोदय। हम मजाक कर रहे थे लेकिन सबको हम देंगे, अनुशंसा हमको दे दे महोदय। हम देखिएगा झारखंड को 1279 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, बहुत बड़ी बात है महोदय, बड़ा दिल दिखाया है सीएम साहब ने महोदय, पैसा दिया है स्वास्थ्य में महोदय कि जाओ खुल के काम करो, इलाज करो, लोगों का इलाज करो। बार बार टिप्पणी करते हैं महोदय, खराब लगता है सुनने में, हेल्थ पे टिप्पणी करते हैं, मेरी डिग्री पे टिप्पणी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं स्वास्थ्य में महोदय। अब इरफान अंसारी का मजाक नहीं उड़ाया इन लोगों ने महोदय, उस डिग्री पे मजाक नहीं उड़ाया। अब सोचिए जो लोग 13,000 लड़के अभी झारखंड महोदय
देश में जो पास आउट है उस पर इन लोगों ने प्रश्न लगाने का काम किया, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया। कहां से आएंगे हमारे पास डॉक्टर महोदय, बताइए। हम जोड़ रहे हैं, हम सारे डॉक्टर से माफी मांग रहे हैं, आपको हम सुविधा देंगे, बताइए कितना पैसा चाहिए। यहां तक कि महोदय जो जिला में जो डॉक्टर पढ़ते हैं महोदय, होता क्या था, ये लोग हम नाम नहीं लगे, पूर्व जो मंत्री लोग थे महोदय, पोस्टिंग कर दिया, डॉक्टर है रांची का पोस्टिंग कर दिया गढ़वा, डॉक्टर है रांची का पोस्टिंग कर दिया साहिबगंज। तो महोदय साहिबगंज में इलाज कैसे होगा, बताइए महोदय, गढ़वा में इलाज कैसे होगा। इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है, जो लोकल डॉक्टर है महोदय, तो जहां जाना चाहते हैं आवेदन दीजिए। अगर रांची के डॉक्टर हैं तो रांची में हम सेवा देंगे, हम उनका सेवा लेंगे महोदय। और राशि बढ़ाना है, बोलिए 1 गुना 2 गुना देंगे अब राशि। कहे कि 1100 डॉक्टर चला गया, बाहर चला गया। 1100 डॉक्टर बाहर नहीं, कोई नहीं गया महोदय। हम लोग एडॉक में लिए थे 1100 डॉक्टर को महोदय, और जब परीक्षा दे दिया महोदय, पास हो गया तो सरकारी में चले गए। तो कहता है वैकेंट हो गया, कहाँ चले गए डॉक्टर। वो सारे डॉक्टर झारखंड में सेवा दे रहे हैं महोदय। दूसरा है कि झारखंड को मिलेगा मेडिको सिटी महोदय, बहुत बड़ी सौगात झारखंड को मिल रहा है महोदय। आप देखे होंगे महोदय कि हमारे लोग जो हैं इलाज कराने के लिए कोई चले जाते हैं आपका चेन्नई, कोई हैदराबाद, कोई मुंबई, कोई दिल्ली महोदय। तो वैसे हॉस्पिटल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से मुख्यमंत्री जी मिले हैं और सारे लोग यहाँ आकर महोदय अपना हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं महोदय। ये महोदय उस हॉस्पिटल में महोदय ये ऋण पास में होगा, 85 एकड़ में मेडिको सिटी का निर्माण होगा महोदय। पीपीपी मोड में महोदय हम लोग 10 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हम लोग खोल रहे हैं महोदय। उस अस्पताल में महोदय हेलीपैड की व्यवस्था होगी महोदय, हेलीपैड की व्यवस्था होगा महोदय, सर्विस रोड भी होगा महोदय, आधारभूत संरचना हम लोग बढ़िया कराएंगे महोदय, ताकि कोई मरीज वहां जाए तो लगे कि नहीं हम अच्छी जगह पे आए हैं। कहीं हॉस्पिटल बना दी जंगल में, अभी कोई बता रहा था कि जंगल में हॉस्पिटल बना दिया, क्या तुम था वहां बनाना। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, इतना अच्छा माहौल देंगे कि मरीज अगर वहां जाए तो उसको लगे, फील लगे, फर्स्ट फील हो महोदय कि मैं आया हूं तो मैं बच जाऊंगा। ये अनुभव हम देने का काम कर रहे हैं महोदय, हमारी सरकार देगी महोदय। दूसरा महोदय मेडिकल टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा महोदय, लोग आएंगे, रहेंगे, विकसित होंगे महोदय। ये बहुत जल्द हम लोग देने जा रहे हैं महोदय। दूसरा है महोदय राज्य को 48 ट्रॉमा सेंटर हम देने जा रहे हैं, 48 ट्रॉमा सेंटर महोदय। जो NH होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह होगा, अगर है तो वहाँ पे हम लोग, आप हमको दीजिएगा महोदय, हम लोग कराएंगे महोदय। और दूसरी बात महोदय, हम कहते हैं महोदय, ये लोग चला गया, अभी एक बार पहला पार्टी खत्म हो गया, 5 साल चले गए, 10 साल चले गए। कल हफीजुल भाई बोले महोदय कि झारखंड में या भाजपा का कोई एंट्री नहीं होगा, भाजपा सपना देखना छोड़ दे। झारखंड में जब तक हम लोग रहेंगे महोदय, राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहेंगे महोदय, हेमंत सोरेन जी रहेंगे महोदय। मैं बीजेपी वाले को कहना चाहता हूं, खुदा बख्श देता है उन्हें जिनकी किस्मत खराब होती है महोदय, खुदा बख्श देता है उन्हें जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज बख्शे नहीं जाते जिनकी नीयत खराब होती है। चले गए ये लोग, इनकी नीयत ही खराब है महोदय, क्या बात करेंगे महोदय। महोदय झारखंड की जनता को बहुत बड़ी सौगात, यहाँ के लोगों को मुफ्त में हम लोग मेडिसिन देने जा रहे हैं महोदय, मुफ्त में तमाम लोगों को हम लोग फ्री में दवाई देंगे महोदय। यहाँ तक कि महोदय गरीबों के लिए 10 रुपया में सारा पैथोलॉजिकल टेस्ट फ्री में महोदय, 10 रुपया लेंगे मात्र, जिसमें महोदय हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं बता देते हैं महोदय। ये कॉस्टली टेस्ट है, झारखंड सौगात के तौर पे दे रहे हैं महोदय, 10 रुपया देगा, ताकि हम अपने विपक्ष को बताना चाहते हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि 10 रुपया क्या है महोदय, ले लेकिन दें, ये बड़ी बात है। तो महोदय जो हम लोग करा रहे हैं सिकल सेल का टेस्ट महोदय, और डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया, CBC महोदय, क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, चिकनगुनिया, रूटीन यूरिया महोदय, SGOT, SGPT, ECG मात्र 10 रुपया में। प्राइवेट हॉस्पिटल का भार जो होता था वो कम पड़ेगा महोदय। ये सोच हमारी है महोदय, हमारी सरकार की सोच है कि यहाँ के लोगों को मुफ्त में दवाई हम लोग देने जा रहे हैं, मुफ्त में टेस्टिंग हम लोग फ्री करने जा रहे हैं महोदय। और साथ ही साथ गर्भवती महिला को महोदय हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड हम लोग मुफ्त में देने जा रहे हैं। ये देन यदि किसी के है महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की,
इनका सोच को हम लोग इम्प्लीमेंट धरती पर उतार रहे हैं महोदय। साथ ही साथ महोदय सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर हम स्थापित कर रहे हैं। जो शिकायतें मिलती है ना, यहाँ मरीज गया वहाँ नहीं हुआ, ये समस्या है वो समस्या है, इसलिए महोदय इसको रोकथाम के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित हम लोग करने जा रहे हैं महोदय। तीसरा है महोदय, झारखंड डेवलप कर रहा है महोदय, ऐसा नहीं है, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ भी रहे हैं महोदय। हमारे डॉक्टर अच्छा काम भी कर रहे हैं, रिम्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है महोदय, सदर हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं महोदय। इसको देखते हुए महोदय हम झारखंड में AI टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं, एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलेगा झारखंड को हॉस्पिटल के क्षेत्र में महोदय। दूसरा है महोदय, आज आप बताइए किसी का ऑपरेशन वगैरह होता था पहले जो सिस्टम है महोदय, अब वो हम चाहते हैं कि झारखंड में महोदय हम झारखंड में रोबोटिक सर्जरी की टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं महोदय। अभी फर्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं, रिम्स में जितने मेडिकल कॉलेज हैं महोदय वहाँ हम देने जा रहे हैं। अब जो ऑपरेशन होगा महोदय वो रोबोटिक होगा झारखंड का महोदय। इसके लिए एक सेमिनार हम करने जा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम बुलाएंगे सर, तमाम डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर्स को हम बुलाएंगे और एक सेमिनार करके डॉक्टर्स को हम रोबोटिक सर्जरी हम देने जा रहे हैं। परफेक्ट ऑपरेशन होगा महोदय। अब देखिए किसी का जो घुटने का ऑपरेशन होता था महोदय, हम लोग बाहर जाते थे, मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ, अभी जयराम जी ने कहा कि बहन का ऑपरेशन वहाँ करा दिए, तो महोदय मैं वहाँ गया तो मैं सीखा महोदय, मैं 2-3 दिन रात में देखा कि क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि महोदय कि रोबोटिक जो सर्जरी है महोदय वो बहुत अच्छा है, इसको उतारना चाहिए झारखंड में महोदय। हम कई कंपनियों से मेरी वार्ता भी हुई है, हम बहुत जल्द झारखंड की जनता को महोदय रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी हम लोग देने जा रहे हैं महोदय। एकदम आराम से ऑपरेशन होगा, बढ़िया ऑपरेशन होगा एकदम। और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा इसको कुछ पैसा दे दें, कम हो जाए महोदय इलाज में, तो ये भी व्यवस्था हम लोग करेंगे सर। सर बातें आ रही थी एम्बुलेंस का 108 महोदय, 108 सुनने में अच्छा लगता है महोदय, लेकिन ये भी जानना होगा सर आपको, 108 मॉब लिंचिंग कराया रघुवर दास ने महोदय, 108 हमारे अल्पसंख्यक को मार दिया महोदय मॉब लिंचिंग, और हम लोग दे रहे हैं 108 आपातकालीन व्यवस्था महोदय। लोगों को जान बचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, और ये लोग महोदय खुलेआम हमारे लोगों को मार दिया महोदय, मुसलमानों को मार दिया महोदय, और हत्यारों को महोदय एकदम खुला छूट दे दिया था। ये लोग कहीं जाइए, अंसारी कहाँ है महोदय, इतना गरीब तबका महोदय, आज तो हमको लगता है कहीं खराब लगता है महोदय, समाज में सबसे ज्यादा निचला तबका हम लोग हो गए महोदय। हमारे पास बोली है बड़ा बड़ा, लेकिन महोदय हम लोग भीतर से इन लोगों ने काट दिया महोदय, हर क्षेत्र में काट दिया है महोदय, हमारे समाज को काट दिया महोदय। इसलिए अब रघुवर दास अच्छा हुआ महोदय, बददुआ लगी इन लोग, गरीब की हाय लगी महोदय, चला गया खत्म एकदम महोदय। 108 लोगों को मार दिया, बेगुनाह लोगों को मार दिया महोदय, और हत्यारा को इन लोगों ने माला पहनाया महोदय। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है महोदय, हत्यारों को माला पहनाएगा महोदय। बताइए वो माँ पे क्या बीतता होगा, बेटा पे क्या बीतता होगा महोदय, जब उसका बच्चा को मार दिया महोदय खुले, ये कहते हुए कि स्लोगन पढ़ो महोदय, स्लोगन पढ़ा के मार दिया महोदय। क्या इसीलिए हम झारखंड लिए महोदय हमारे बच्चे को मारने का? लेकिन महोदय मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि झारखंड में मॉब लिंचिंग का भी कानून बना दिया जाए महोदय, हमारे बच्चे मरे नहीं महोदय। 108 उन लोगों ने मारा है, हम लोग महोदय उसी परिवार को संवारने का काम करेंगे महोदय। हम लोग महोदय अभी बता रहे थे कि एम्बुलेंस सेवा अपग्रेड करने की बात हो रही थी महोदय, ग्रामीणों में महोदय 30 मिनट लगता है महोदय, पुरानी व्यवस्था है महोदय, 108 पुरानी चली आ रही है। अभी हम लोगों ने नया एग्रीमेंट किया है, नया कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है महोदय, तो उसको अभी हैंडओवर में थोड़ा समय लगा है, हैंडओवर हो गया महोदय। पुरानी व्यवस्था को महोदय खत्म होगा, नया जो व्यवस्था है हम लोग लागू कर रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि 108 बहुत नहीं आ रहे हैं सर, रुकिए ना, 108 बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं, बहुत अभी और कुछ दे रहे हैं सर आपको, रुकिए ना, 108 हम दे रहे हैं सर। दूसरा है सर 300 सर ALS एम्बुलेंस ले रहे हैं महोदय, और 300 बाइक एम्बुलेंस। ये झारखंड के इतिहास में एम्बुलेंस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाता है महोदय, मरीज अगर कुछ हो गया तो नहीं ला सकते थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं बाइक एम्बुलेंस लो। तो महोदय एक और 108 के तहत महोदय हम लोग एक ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम लोग लागू कर रहे हैं महोदय। 300 नया एम्बुलेंस, नया महोदय हमारा ये जो 108 में शामिल नहीं होगा महोदय, ये दुमका से संचालित होगा 108 महोदय, और
वहाँ पे महोदय कॉल सेंटर नया होगा सर, ये 108 के तर्ज पर नया कॉल सेंटर हमको देने जा रहे हैं महोदय, दुमका में होगा। हम बसंत सोरेन जी को धन्यवाद देंगे महोदय कि वो हमें जमीन दिला दें, हम वहाँ कॉल सेंटर खोलेंगे महोदय, और वहीं से आसपास जितना संथाल पर जितना पेशेंट है महोदय तुरंत एम्बुलेंस मिल जाएगा उनको महोदय। बाइक एम्बुलेंस भी हम लोग देने जा रहे हैं महोदय, सभी 300 बाइक एम्बुलेंस और 300 एम्बुलेंस, हाँ। और महोदय सभी मेडिकल कॉलेज में नेत्र हॉस्पिटल, आइज हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं महोदय। महोदय MBBS और PG की सीटों में हम लोग बढ़ोतरी किए हैं सभी मेडिकल कॉलेज में महोदय। जहाँ 100 सीट था 150 किए हैं, जहाँ 50 सीट था जो ग्रेजुएशन का महोदय, ग्रेजुएट का, उसको हम लोग 100 सीट हम लोग किए हैं महोदय। और जमशेदपुर में महोदय जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ PG पढ़ाई के लिए भी महोदय 100 सीट हम लोग ने बढ़ा दिया है महोदय। ड्रोन की सेवा हम लोग दे रहे हैं महोदय, गांव-गांव में जाके जो रक्त का जो कलेक्ट, प्रदीप जी बोल रहे थे कि ब्लड का जो मामला लाए थे, अब हम लोग ड्रोन के माध्यम से देखेंगे ब्लड की कहाँ रिक्वायरमेंट है, उसको कलेक्ट करेंगे और पहुँचाएंगे महोदय। महोदय नर्सिंग कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं महोदय। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ नर्सिंग कॉलेज खोलने में कुछ प्रक्रियाएं थी महोदय, कुछ बाधाएं आती थी। आ रहे हैं सर, उसमें आ रहे हैं सर। नर्सिंग कॉलेज खोलने में कुछ बाधाएं आती थी, हम विभाग को बुला के हमने डायरेक्शन दिया कि बाधाएं क्यों आ रही है। कोई भी अगर हमारे बाल बच्चे, हमारी बच्चियां सर, अब किसी दूसरे अन्य राज्य में चले जाइए, केरला वगैरह में इतना अच्छा नर्सिंग सिस्टम है वहाँ पर महोदय, उसको हम उतारते हुए कोई भी आदमी महोदय अगर हमको आवेदन देगा महोदय, नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहेगा, उसको हम लोग हर सुविधा हम देंगे और 1 महीना के अंदर सर हम NOC हम देने का काम करेंगे। और महोदय जो नर्सिंग कॉलेज हम खोल रहे हैं हर जिले में महोदय, दुमका हुआ, हजारीबाग हुआ, पलामू, कोडरमा और चाईबासा में हम लोग नए नर्सिंग कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं महोदय कल्पना भाभी का महोदय, बगल में बैठते हैं महोदय, हम लोग डिस्कशन करते हैं। भाभी का जो सोच है महोदय, हमसे बार बार पूछती है, इरफान तुमने सैया के लिए क्या किया, उसके परिवार के लिए क्या किया महोदय। तो महोदय मैं बताना चाहता हूं महोदय कि 42,000 हमारी महोदय यहाँ पर जो सैया बहनें हैं महोदय, उसको हम लोगों ने 42,000 टैब भाभी के कहने पर, कल्पना सोरेन जी के कहने पर महोदय, 1 महीना के अंदर महोदय हम 42,000 टैब दे रहे हैं महोदय। वो टैब नहीं होगा महोदय, वो उस पर सारा सिस्टम होगा मेडिकल का, उसमें महोदय एकदम हम अपनी बहनों को इतना आगे लाएंगे महोदय, जागरूक करेंगे कि कहीं कोई पेशेंट है महोदय, आपको वो टैब बता देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ जाइए, वहाँ सेवा दीजिए महोदय। तो महोदय 42,000 टैब हम देने जा रहे हैं महोदय। मैं कहूँगा महोदय कि मैं तो दरिया हूँ, मेरा काम है खिदमत करना। प्रदीप यादव जी, प्रदीप जी आप तो अपने हम लोग परिवार के क्वेश्चन तक क्या करते हैं, तो कम क्वेश्चन कीजिए, दूरी मत बढ़ाइए, नजदीकिया को और क्लोज कीजिए महोदय। मैं कहूँगा मैं तो दरिया हूँ, मेरा काम है खिदमत करना, मैं अगर सूख भी जाऊं तो बालू दूंगा। मैं तो दरिया हूं, मेरा काम है खिदमत करना, मैं अगर सूख भी जाऊंगा तो बालू दूंगा। मैं तो एक पेड़ हूं चंदन का, मगर सोने दोस्त तुम काट भी दोगे तो खुशबू दूंगा महोदय, खुशबू दूंगा महोदय। दुमका, पलामू, हजारीबाग में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल का निर्माण हम लोग बहुत जल्द हम लोग कराने जा रहे हैं महोदय। पलामू चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पताल की क्षमता 360 बेड से बढ़ाकर महोदय 860 बेड हम लोग करने जा रहे हैं महोदय। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 400 बेड से बढ़ाकर महोदय 900 बेड, एकदम पेशेंट को बेड दे रहे हैं, पेशेंट जाएगा नहीं कहीं महोदय, रिम्स का रांची का लोड कम पड़ जाएगा महोदय, बेड की संख्या बढ़ा दी है। तो महोदय सभी मेडिकल कॉलेज में 200 बेड की वृद्धि हम किए हैं महोदय। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महोदय बहुत जल्द 10,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा सारे हम आंकड़ा मंगा लिए हैं महोदय, और बहुत जल्द 10,000 हम लोग बहाली हम लोग करेंगे महोदय। दूसरा महोदय नस्ली दवाएं जो है महोदय, उस पर भी हम लोग नकली दवाएं पर रोक लगा रहे हैं महोदय। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आपने देखा महोदय, हम लोगों ने सभी विधायक हो, पूर्व विधायक हो, लॉयर हो, जितने भी हमारे कर्मचारी हो महोदय, हम लोगों ने उनको बीमा देने का काम किया महोदय। मुख्यमंत्री जी का सपना था 2014 में जब मुख्यमंत्री जी बने थे, उसी समय उनको लगा था कि नहीं अपने राज्य के जितने भी कर्मी हैं महोदय उनको बीमा दें।
तो वो सपना महोदय हम लोगों ने अभी साकार किया है महोदय। दूसरा है महोदय, एक सारी बात तो आगे महोदय, हम तो एक बात और कहा कि महोदय हम कहेंगे महोदय, गंगा जमुना तहजीब दीपिका जी काफ़ी अच्छा चला रही हैं महोदय, और अवतार भी अभी कर रही हैं, तो इनका नाम नहीं लेंगे तो बोलेगी तुम नाम नहीं लिया महोदय। तो एक पैगाम हम देना चाहते हैं सर। आप जानते हैं कि इरफान अंसारी सर एक सेकुलर हैं हमारे महोदय। एक बात और सुन लीजिए महोदय, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने राम से तुलना किया महोदय। 300 केस किया महोदय राम पर, अभी मिला नोटिस हमको, 300 केस कर दिया महोदय। क्या महोदय, एक आदिवासी मुख्यमंत्री है महोदय, अगर हमने राम नहीं कहा महोदय, राम की से तुलना किया तो हम पे केस कर देगा महोदय। ये सोच है महोदय। देखिए और कहेंगे कि हमको झारखंड चाहिए, ये नहीं चलेगा महोदय, किसी कीमत में नहीं चलेगा महोदय। आप समझिए इनकी मानसिकता कितना खराब है महोदय। केस करो, कितना करोगे केस से डरता नहीं इरफान अंसारी। लेकिन महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड के राम है महोदय, मान के चलिए महोदय। मैं वो लोग चले गए तो मैं क्या बोलूंगा महोदय। एक बात और मैं कहूंगा महोदय अंत में, एक भाईचारगी का संदेश, रमजान का महीना है महोदय, हम देना चाहते हैं। हफीजुल भाई थोड़ा सा हंसिए मत, देखिए बात मत कीजिए। देखिए महोदय अंतिम में महोदय, हाँ नहीं वो उससे बात कर रहे हैं महोदय। एम्स में आ रहा हूं महोदय, बहती है ये, सुना जाए महोदय, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। दीन धर्म की बात जो आए नाम मेरा इंसानी लिखना, दीन धर्म की बात जो आए नाम मेरा इंसानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। प्रदीप जी मुझको हिंदुस्तानी लिखना प्रदीप जी। जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह। जी सुना जाए सर, भाजपा लोग चले गए। जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जिन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए महोदय, उन सुझावों को महोदय, और जयराम जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा महोदय। मैं महोदय जहाँ पर महोदय अच्छे सुझाव आए हैं, मैं उनका महोदय मैं सुझाव को लूंगा, ग्रहण करूंगा, और महोदय निश्चित तौर पर जो अच्छे लगेगा कि नहीं इनका सुझाव अच्छा है महोदय, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट करूंगा महोदय। आपने मुझे मौका दिया महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।